दोस्तों, दो दोस्त हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता और शरीर में आलस सा रहता है। और जब डॉक्टर साहब उनकी रिपोर्ट कराते हैं तो फिर जो रिपोर्ट में आता है तो चौंका देने वाला आता है। दोस्तों, उस रिपोर्ट में आता है कि उन दोनों लड़कों को एड्स है। और जब उन दोनों दोस्तों को पता चलता है तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर जब वो दोस्त बताते हैं कि साहब, जो हमने जिस लड़की से संबंध बनाए हैं उस लड़की से तो गांव के पता नहीं कितने लड़कों ने संबंध बनाए हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब यह सुनते हैं तो जब उस लड़की का पता लगाया जाता है तो दोस्तों पता चलता है कि उस लड़की के साथ 19 लड़कों ने संबंध बनाए थे और 19 लड़के HIV पॉजिटिव निकलते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं आज के इस कहानी के माध्यम से कि आखिरकार वो लड़की कौन थी और क्या उस लड़की को पता नहीं था कि उसको HIV पॉजिटिव है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हर बार की तरह, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तराखंड का नैनीताल की एक कस्बा है जिसका नाम है रामनगर। दोस्तों, 15 अक्टूबर का वाक्य होता है। दो दोस्त हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद जो सरकारी संस्था होती है उसमें पहुंचते हैं। उसमें दो डॉक्टर बैठते हैं जिनका नाम, एक का नाम होता है हरीशचंद्र और दूसरे का नाम होता है पंत। तो दोस्तों, वो डॉक्टर साहब के पास पहुंचकर कहते हैं कि साहब, हमारा कुछ भी करने को मन नहीं करता है, शरीर में आलस सा रहता है और थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है। डॉक्टर साहब उनको 2-3 दिन की दवाई दे देते हैं और दवाई देने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। और जब घर जाकर वो दवाई खाते हैं, 2-3 दिन दवाई खाने के बाद वो फिर वापस डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें कुछ भी फायदा नहीं लगा, हमें जैसे हम पहले थे ऐसे ही अब हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम दोनों अपने जांचें कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, और जब वो टेस्ट करा लेते हैं और 2 दिन के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उन दोनों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने क्या ऐसी गलती की कि जिससे हमें ये इतनी खतरनाक बीमारी लग गई। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम दोनों को एड्स है, तुम दोनों HIV पॉजिटिव हो। और जैसे ही वो दोनों सुनते हैं वो घबरा जाते हैं दोस्तों। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम किसी ऐसी महिला, ऐसी लड़की के संबंध में आए हो, संपर्क में आए हो जिसे HIV पॉजिटिव है, जो HIV पॉजिटिव है। और जब वो लड़के दोनों ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि साहब, हम दोनों ने जो लड़की से संबंध बनाए हैं हमने तो बनाए ही हैं, लेकिन गांव में पता नहीं कितने ऐसे लड़के हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस लड़की से संबंध बनाए हैं। और जैसे ही डॉक्टर साहब यह सुनते हैं तुरंत वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि 2 लड़के हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो दोनों HIV पॉजिटिव हैं और इन्होंने बताया है कि गांव की ही एक लड़की जो 17 साल की है उसके साथ संबंध इन्होंने बनाए हैं। और गांव में पता नहीं कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने उसके साथ संबंध बनाए हैं और पता नहीं कितने लड़के HIV पॉजिटिव होंगे। और उसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम दोनों ने 17 साल की लड़की, नाबालिग लड़की से संबंध बनाए हैं, तुम दोनों को कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी। और जैसे ही पुलिस यह सब सुनती है, पुलिस मौके पर वहां पर पहुंचती है। और जब वो दोनों लड़के, वो दोनों दोस्त अपने गांव में जाते हैं और गांव में पहुंचने के बाद वो बताते हैं कि हम दोनों HIV पॉजिटिव हो गए हैं और तुमने भी यही सब जो हमने किया था, उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे, तुमने भी उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे और तुम भी अपना टेस्ट करा लो, क्या पता तुम्हें भी कुछ परेशानी हो। और जैसे ही पूरे गांव में यह खबर फैलती है और जिसने उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे वो सब घबरा जाते हैं और एक एक करके
वो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। और जब पता चलता है कि गांव के अंदर 19 लड़कों ने उसके साथ संबंध बनाए थे और डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम सब में से कोई ना कोई जो व्यक्ति है वो शादीशुदा भी है, तुमने उस लड़की से संबंध बनाने के बाद अपनी पत्नी के साथ भी संबंध बनाए होंगे, तो क्या पता तुम्हारी पत्नी भी पॉजिटिव हो। और जब वो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ साहब, जैसी हमारी तबीयत रहती है ऐसी ही हमारी पत्नी की तबीयत भी ऐसी ही रहती है, उसको भी थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है और उसका शरीर भी गिरा गिरा सा रहता है। और जब पूरा आंकड़ा निकल कर आता है टेस्ट होने के बाद, तो पता चलता है कि 48 व्यक्ति, 48 जो लड़के हैं, महिलाएं हैं, वो HIV पॉजिटिव पाई जाती हैं। दोस्तों उसके बाद पुलिस उस लड़की को जब उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है, उसके घर पर पहुंचती है, और जैसे ही उसको देखा जाता है तो वो बहुत ही बुरी हालत में अपने घर पर पड़ी हुई थी। वो बिल्कुल गंदी हालत में थी, उसके कपड़े भी गंदे हुए पड़े थे और जमीन पर पड़ी हुई थी दोस्तों। और उसके जो घर के परिवार के थे वो अपने खेतों पर गए हुए थे। दोस्तों जब पता चलता है कि उस लड़की को नशे करने की आदत होती है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो बाहर दुकान पर जाकर, जहां पर वो अफीम गांजा जो भी लेती थी, नशे करने की चीजें जो भी वो लेती थी, और वहां पर पहुंचकर वो पैसे मांगना शुरू कर देती है और किसी से कहती है कि मुझे 100 रुपए दे दो, किसी से 50 रुपए दे दो। जो भी लड़का उसको पैसे देता और उसको जंगल की तरफ खेतों में ले जाते और उसके साथ संबंध बनाते हैं, और उसको जो भी पैसे वो देते, 100-50 रुपए उसको देते, और वो अपने उन पैसों से वो नशे करने की जो भी उसकी सामग्री होती है उसको वो खरीद लेती। और इसी प्रकार वो ऐसे ही कर करके उसने 19 लड़कों से संबंध बनाए और वो सारे के सारे HIV पॉजिटिव हो पाए गए। दोस्तों जब उस लड़की का टेस्ट कराया जाता है तो वो भी HIV पॉजिटिव निकलती है। दोस्तों उस लड़की ने पैसे इसलिए लिए क्योंकि उसे नशे करने की आदत थी, उसे नशे करने के लिए पैसे चाहिए थे। जो भी वो सामग्री खरीदती थी तो वो पैसे से ही आती थी, और वो उन पैसों के लिए लड़कों से संबंध बनाती, उनके साथ संभोग करती, और फिर वो लड़के उसको पैसे देते, और पैसे के बदले वो उनको अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहती और वो संबंध बनाते, और इसी प्रकार 19 लड़के HIV पॉजिटिव हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही उन लड़कों को पता चलता है कि हम HIV पॉजिटिव हैं, तो दोस्तों उनको लगने लगता है कि अब तो हमारी जिंदगी खराब हो गई है। और कुछ लड़के उनमें शादीशुदा भी थे, कुछ अनमैरिड भी थे। और फिर जब उनको बताया जाता है कि जो HIV पॉजिटिव व्यक्ति होते हैं उनकी जो शारीरिक क्षमता होती है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, और जो भी बीमारी उनको हो जाती है, बुखार हो जाता है, तो बुखार वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है, ठीक नहीं होता है। और दोस्तों इस प्रकार जब उनको सबको पता चलता है तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि थोड़े देर के मजे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है, और अब वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहे, और अब ना तो उनकी शादी होगी और ना ही उनका कुछ जिंदगी में हो पाएगा। दोस्तों उसकी जो पॉजिटिव HIV पॉजिटिव होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो दवाई ही खा लेते हैं, जो दवाइयाँ मिलती हैं, किट वगैरह मिलती हैं, जब तक वो खाते हैं तो उनके वो ठीक रहते हैं और लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं, क्या पता पूरी जिंदगी भी उन्हें दवाई खानी पड़े। तो दोस्तों उन्होंने थोड़े से मजे के लिए और अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, और जो लड़के शादीशुदा थे उन्होंने अपनी पत्नी की भी जिंदगी खराब कर दी, और सब के सब HIV पॉजिटिव हो गए। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। किसी भी ऐसी लड़की से या किसी भी महिला से कभी संबंध नहीं बनाने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी से के संपर्क में रहना चाहिए, ना कि कहीं भी तुम जहां तुम्हें मिले वहां तुम ऐसा गलत काम कर लो। कभी कभी ऐसा गलत काम पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और
कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, उस लड़की को उस बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और जो लड़के होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट चलाया जाता है और उनको भी जो सजा मिलती है वो भी दी जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार की कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।